हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विशेष रूप से विधान है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक नहीं होती तब उसके सभी कार्य परिस्थितियों से अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए दशा माता के व्रत को करने की विशेष रूप से मान्यता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं दशा माता का व्रत क्यों किया जाता है, कब करना चाहिए, और इसी के साथ जानेंगे दशा माता व्रत की कथा के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी व्रत में कथा का श्रवण किए बिना व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये व्रत चैत माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगाते हैं और पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा होती है। इस डोरे की पूजा करने के बाद कथा सुनी जाती है। इसके बाद डोरे को गले में बांध लिया जाता है। एक ही प्रकार का एक अन्न एक समय में खाया जाता है। भोजन में नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। ये व्रत जीवन भर किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका उद्यापन किया जाए। इसका उद्यापन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं दशा माता व्रत कथा के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्रत त्योहारों से जुड़ी कथा कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न रहा करती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता के पूजन करती हैं और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके इस डोरे को गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। और रानी ने भी ब्रह्माणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है रानी? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो गए तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई यानी कि दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहोगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रह लूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की ओर चल दिए।
अब क्या था, चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचकर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर उन्हें भोजन भी करवाया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खुंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ित हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा वे बेजवान खुंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खुंटी पर अपना हार देखा तो हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो कि मेरा हार चुरा कर ले गए, रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं करेगा, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दोनों दुखी हाल में आए हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई और राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर आया। वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के गांव पे मायका आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने का काम करने लगा। दोनों को काम करते देख बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गुथा तो राजमाता ने कहा, ला मैं तेरा सिर गुथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गुथ रही थी तभी उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देख राजमाता की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आया गया।
जमाई राजा को स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर भोजन करवाया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी घोड़े देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी मछलियों को भून रही थी और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने भोजन अकेले ही कर लिया, परंतु एक चील ने झपटा मारकर खाना गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली, परंतु वे मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके क्या हाल चाल है। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, मैं आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो माँ। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी की। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले से ही सामान खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के बाद उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खुंटी के हार निगल जाने की बात से नींद ही नहीं आई थी। आधी रात में जब मोरनी वाली खुंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हमने हार चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे लोग वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया गया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता के पहले कोप किया था। ऐसा कोप किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी कृपा सभी पर करना। तो फ्रेंड्स, ये थी दशा माता के व्रत की कथा। आशा करती हूँ नल दमयंती के जीवन में जिस प्रकार दशा माता ने अच्छे दिन लाए, उसी प्रकार सभी के जीवन में अच्छे दिन हमेशा बने रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।